ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और मित्रों इससे भी पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि हमें डर लगता है। हमें बैठे बैठे लगता है कि मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को कुछ हो ना जाए, मेरे अपनों को कुछ हो ना जाए। और ऐसी स्थिति में मेरा डर कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे सांस तेज हो जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी हो जाती है और कभी कभी तो मरने जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये डर क्यों इतना परेशान करता है? आज मित्रों हम इसी विषय में आपको लंबी सी अच्छे से पूरा विस्तार से बताएंगे कि डर क्या है और ये डर आपके अंदर क्यों पनप रहा है और आप इस डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ मित्रों, डर से निकलना कोई बड़ा विषय नहीं है, बहुत ही सरल काम है, पर आपको थोड़ी सी बातें अपने आप को समझनी होगी और अपने आप को बतानी होगी, तभी आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं। तो मित्रों डर क्या है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि डर है क्या। इस संसार में जो भी मनुष्य हैं, जो भी लोग हैं, उनको कुछ बातें पहले से पता होती हैं, पर कुछ बातें हमें पता होने के बाद भी हम वो काम कुछ उल्टे तरीके से करते हैं। यानी कि हमें पता है कि काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर हम उसको और तरीके से करते हैं। जब हम और तरीके से काम करते हैं जो तरीका गलत है, जैसे कि सबको पता है कि मेहनत से पैसा कमाया जाना चाहिए, लेकिन आज हर कोई पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। अब ये जो पैसा कमाने के लिए जो शॉर्टकट अपनाया जाता है, उसके रास्ते जो होते हैं ना मित्रों, ये हमेशा आपको तनाव देने वाले, आपको डर देने वाले होते हैं। जी हाँ, यहीं से डर पैदा होता है और आज अधिकांश जो डरे हुए लोग हैं ना, वो यहीं से डरे हुए हैं। अब मित्रों इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा और विस्तार से जानकारी दूंगी ताकि आपको बातें स्पष्ट हो जाएं और जो डर है वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको पता चल जाए। एक बात, माना कि आप एक कर्मचारी यानी कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप एक नौकरी करते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहां आपके ऊपर कोई आपका ओपीडी अधिकारी या आपका कोई बॉस होता है। अब जो बॉस आपका होता है या जो अधिकारी होता है, वो कुछ आपको काम करने के लिए निर्देश देता है और जो निर्देश आपको ध्यान से सुन के समझने होते हैं, क्योंकि आपको निर्देशों को पूरी तरह से मानना है और उसी अनुसार आपको काम करना है। पर आपने जब बॉस निर्देश दे रहा था, आपने वो निर्देश ध्यान से नहीं सुने हैं, उसके बाद आपने अपना काम करना शुरू किया। अब जो आप काम कर रहे हैं वो काम जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, उसने आपने कुछ गड़बड़ कर ली, यानी कि काम करने के तरीके में, काम करने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में आपने कुछ गड़बड़ कर ली है। तो आपने जो चीज़ बनाई है, जो भी आपने काम किया है, वो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होकर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी कि काम बिगड़ गया या ठीक से नहीं हो पाया या आप उस काम को पूरा ठीक से नहीं कर पाए हैं और आपने उस स्थिति में कुछ चीज़ों को खराब भी कर दिया, बर्बाद भी कर दिया और जो आपके कारण कि आपने उसमें काम करने की कोशिश की थी, उसमें वो चीज़ें खराब हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, अब वो यूजलेस हो गई, यानी कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और आपने वो चीज़ें खराब कर दी हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा? आपके साथ कुछ चीज़ें होंगी, या तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दूसरी बात, या आपका डिमोशन हो जाएगा, यानी कि आपका प्रमोशन ही तो नहीं होगा, पर आप जिस पोस्ट पे थे उस पोस्ट से आपको नीचे भेज दिया जाएगा क्योंकि आपने काम ठीक से नहीं किया, या आपको कुछ मेमो या कोई आपको वार्निंग मिल जाएगी कि आपने ये गलती की है, खबरदार जो आगे से आपने ऐसा किया तो। और उस गलती के रूप में आपको कई बार वो जो गलती आपने की उसमें भी आपका टेंशन बढ़ जाता है और उसके बाद मित्रों कभी कभी तो किसी का प्रमोशन रुक जाता है। जी हाँ, आपका प्रमोशन होने वाला था पर आपने निर्देशों को ध्यान से सुना नहीं, पालन नहीं किया, आपका रिजल्ट सही नहीं आया, तो वहीं आपका प्रमोशन अटक जाता है। डिमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन अटकना भी हो सकता है, या मेमो मिल सकता है कि कभी कभी आप पुराने कर्मचारी हैं तो आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक है। और कभी कभी यदि आपने नुकसान बड़ा कर दिया है तो आपकी जो सैलरी है ना, उसमें से भी आपकी रकम ले ली जाती है कि आपकी सैलरी कट कर दी जाती है कि आपको ये रकम आपकी पेनल्टी के रूप में भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जहां आप जॉब करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां का बॉस आपके साथ ये चीज़ें करता है यदि आप कुछ गलती करते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये संपूर्ण संसार जो है ना, वो एक बॉस ने बनाया है। उस बॉस को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, ईश्वरीय सत्ता के नाम से जानते हैं। अब मित्रों ईश्वर ने संसार में आने के लिए हमें कुछ निर्देश दिए थे, हमें कुछ नियम बताए थे कि आपको इस संसार में जीना है तो आपको कैसे जीना, आपको क्या करना है। लेकिन हमने वो निर्देश सुने तो थे, शायद कभी सुने थे क्योंकि बचपन में पता था, हमने किताबों में भी पढ़े, हमें बड़ों ने भी बताए, पर हमारे वो बड़े भी जो हमें वो निर्देश बता रहे हैं, हमारे धर्मगुरु बता रहे हैं, वो खुद भी उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो हम कहाँ से कर पाएंगे? हमारे साथ ये समस्या लग जाती है। तो मित्रों जो नियम इस संसार में जीने के हमें बताए गए थे, जैसे कहा ना, ऑफिस में काम करने के, जहाँ जॉब करे थे वहाँ काम करने के कुछ नियम है, वैसे ही आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जिस संसार में रह रहे हैं, दोनों को साथ में हम पकड़ लेते हैं, तो वहाँ संसार में रहने के भी कुछ नियम हैं मित्रों।
उस नियम को यदि आप नहीं मानते हैं, और कई बार तो हमें नियम पता होता है और फिर भी हम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं कि हम उन निर्देशों का नहीं मानना चाहते। जैसे सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, सबको पता है हिंसा नहीं करनी चाहिए, सबको पता है निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, सबको पता है कि हमें औरों की सहायता करनी चाहिए, पर ऐसे काम हम करते कितने हैं? देखिए अपने आप को कि हम कितने सच बोलते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं और लोग जो गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं, अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा कुछ लाभ पाने के लिए, थोड़ा अपने आप को खुश करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी हम जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं। और मित्रों, ये जो गलतियां हम करते हैं ना जानबूझकर, यही हमारे अंदर हमारे डर का कारण बनती हैं और यहीं से हमारे अंदर का जो डर है वो पनप के आगे बढ़ता है। जी हाँ, हम जिस सत्ता में रहते हैं, हम जिस ऑफिस में जॉब करते हैं, यदि हम उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और हम उसमें नियम तोड़ते हैं, नियम भंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ कुछ विकृतियां आती हैं। उन विकृतियों के को ही हम डर का नाम देते हैं। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने देखा है सृष्टि में दिन रात बनाए गए हैं। दिन रात क्यों बनाए गए हैं? रात को काम नहीं करना होता, रात को सोना होता है। शाम को यदि आप अंधेरा हो गया, अब तो लाइटें जल गई हैं, पर लाइटें कितनी भी आप जला लीजिए, एक सूरज जैसे लट्टू का उजाला नहीं कर सकते। सूरज नाम का एक लट्टू यानी कि बल्ब है जो इतना सारा उजाला दिन में कर देता है। आप रात को कितने भी बल्ब जला लीजिए, आप कितनी भी बड़ी रोशनी जला लीजिए, लेकिन आप सूरज जैसा उजाला नहीं कर सकते। तो मित्रों, संपूर्ण संसार को उस समय सो जाना होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को दिन बनाते हैं और दिन को रात बना लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सब पता है ना, पर फिर भी आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो वो आप जानते हो। वैसे ही पर्यावरण का रक्षण सबको करना चाहिए, पर हम नहीं करते हैं। जब हम पर्यावरण का रक्षण नहीं करते हैं तो कोरोना जैसी महामारी पैदा होती है। हर किसी को पता है कि गलत गलत होता है, सही सही होता है, पर मित्रों, हम जब गलत का विरोध नहीं करते हैं तो सही की मात्रा अपने आप कम हो जाती है और गलत की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि नेगेटिविटी खत्म करनी है तो पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ती है, पर हम साथ किसका देते हैं? हम खुद नेगेटिव सोचते हैं, हम खुद नेगेटिविटी का साथ देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर डर नहीं बनेगा तो क्या होगा? अब लोग क्या कई बार कहते हैं कि मेरे अंदर डर बन रहा है, मुझे डर लगता है, क्या करूं? मित्रों, आपको हर काम वो करना होगा जो सही है। आप बोलेंगे सही काम करने से दुनिया नहीं चलती है। मित्रों, गलत काम करने से दुनिया नहीं चलती है। मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जब मैं आगे आपको बताऊं तो मित्रों, बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहां हमें झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, हम झूठ कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं। जब किसी के हित के लिए कुछ काम होता है तो हम झूठ बोल लेते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें इसका विश्वास बढ़ जाएगा, इसके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हम उसको झूठ बोल देते हैं। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी बात हो कि मुझे अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलना पड़े, कभी हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलना वो झूठ पाप कहा जाता है और ऐसा पाप करना ही हमारे अंदर कुछ गलतियों को बढ़ावा दे देता है। क्योंकि हम जब अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं ना मित्रों, तो हम अपने अंदर से, दुनिया को भले पता ना चले, और हम अपने अंदर से गलत हो जाते हैं। और जब हम अपने भीतर से गलत हो जाते हैं मित्रों, हम दुनिया को सफाई दुनिया भर की दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कोई सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने आप का सामना खुद जिस दिन करना सीख जाएंगे उस दिन हमारा डर निकल जाएगा। और मित्रों, आगे जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप सही चीज़ें करना अपने आप शुरू करते हैं। अब सही क्या है, गलत क्या समझना है, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, समझना ज़रूरी है। जी हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। समझना जरूरी है। यदि आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझे हैं, वहीं से हमारे अंदर समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो आप यदि इन बातों को समझेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो अपने आप आपके भीतर का डर निकलता जाएगा। और यदि आप कमज़ोर हो गए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप एक बार सबको चेक करिए, आपको क्या क्या फॉलो करना है आपको पता चलेगा। करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पालन करिए सभी निर्देशों का। हमसे कहीं आप प्रश्न कर सकते हैं, अपना आप समाधान करिए। हाँ, हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, क्योंकि आप जब हमसे समाधान चाहते हैं, वैसे तो वीडियो के माध्यम से समाधान संभव है, पर निजी समय चाहिए तो निजी फीस देनी होती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको विचार कैसे लगे, अब इस पर आपके विचार क्या बनते हैं, आपका और क्या प्रश्न है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।